हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम रीट साइंस के बारे में पढ़ने वाले। रीट में जो साइंस सब्जेक्ट है उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे कि सर इनमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, काफ़ी समस्याएं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़े, इनमें से कितना पढ़े, कैसे इन टॉपिक्स को समझे। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के रीट लेवल 2 साइंस का पोर्शन देखा है, उसमें जो फिजिक्स के पोर्शन है उसमें आप लोगों को शायद समस्याएं आ सकती है। तो आज की वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आप लोगों को जो भी टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ, जिस भी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, आप लोगों को कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों की रीट लेवल 2 मेंस की जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी शेड्यूल है, 3 महीने के आसपास अभी बचे हुए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी वैसे लगभग कर चुके होंगे, रिवीजन आप लोगों का चल रहा होगा, या नहीं किए तो आप लोगों ने अभी काफ़ी कुछ पोर्शन कर लिया होगा। लेकिन जो भी हो, आप लोगों की तैयारी इसी तरीके से रेगुलर रखना। कोई टॉपिक्स अगर आप लोगों को साइंस के पोर्शन में नहीं समझ में आते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को बिल्कुल इसमें हेल्प करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो सिलेबस मैंने देखा है उसमें साइंस के पोर्शन में एक टॉपिक दे रखा है बल और गति। तो आज हम थोड़ा गति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गति क्या होती, कहते किसे है गति, और गति के प्रकार क्या है। क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो गति के नियम है, वो समझने के लिए इसको समझना पहले जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स, गति क्या होती है, ऐसे समझो, गति एक सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि मतलब गति को हम किसी ना किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष पढ़ सकते हैं या पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं कि मेरे ये हाथ है, हाथ पे ये पेन रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं हाथ को ऐसे मूव कर रहा हूं तो हाथ को गति करता हुआ मानेंगे, क्योंकि आप लोग इस हाथ को देख रहे हो मेरे सापेक्ष या इस बोर्ड के सापेक्ष देख रहे हो। तो बोर्ड के सापेक्ष इस हाथ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन का मतलब बोर्ड और हाथ से जो दूरी है उस दूरी में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी यहां से लेके यहां तक की कुछ दूरी है, मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये दूरी चेंज हो गई। दूरी चेंज हो गई यानी हाथ को बोर्ड के सापेक्ष हम गतिमान मानेंगे। लेकिन अगर मैं इस पेन को देखूं हाथ के सापेक्ष में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पेन को देखूं अगर हाथ के सापेक्ष में, तो मैं हाथ को कैसे ही गति करवा दूं। हाथ से और पेन, हाथ और पेन के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब यह हुआ कि हाथ के सापेक्ष पेन स्थिर है, लेकिन इस बोर्ड के सापेक्ष हाथ और पेन दोनों गतिमान है। क्यों? क्योंकि बोर्ड से पेन की दूरी, बोर्ड से हाथ की दूरी दोनों चेंज हो रही है। अगर मैं हाथ को इधर लेके जाता हूं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दूरी को हम किसी ना किसी वस्तु के सापेक्ष ही समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी वाहन में जा रहे हैं, ठीक है, किसी वाहन में जा रहे हैं, आप वाहन में बैठे हैं, तो वाहन गतिमान है, आप भी गतिमान हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर वाहन के सापेक्ष देखेंगे, आपकी गति को अगर केवल वाहन के सापेक्ष देखेंगे तो वाहन के सापेक्ष आपकी गति, आपकी चाल जो है वो 0 रहेगी। लेकिन आप अगर अपनी गति को धरातल के सापेक्ष देखोगे तब आप लोग गतिमान मानोगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल एक और दे देता हूं मैं। जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं, ठीक है, मैं रुका हुआ हूं अभी, ठीक है, मैं रुका हुआ हूं, पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के धरातल के सापेक्ष मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गतिमान नहीं हूं। पृथ्वी के सापेक्ष में स्थिर हूं, बिल्कुल, पृथ्वी के सापेक्ष मेरी जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं स्थिर हूं, मैं गतिमान नहीं हूं पृथ्वी के। लेकिन क्या आप लोग सोचो कि क्या वास्तव में मैं स्थिर हूं? अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काट रही है। तो इसका मतलब मैं पृथ्वी के साथ तो गतिमान हुई हूं। पृथ्वी के साथ साथ जैसे जैसे पृथ्वी चल रही है वैसे वैसे पृथ्वी के साथ साथ मैं भी चल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के सापेक्ष अगर मैं खड़ा हूं तो पृथ्वी के सापेक्ष में स्थिर हूं, लेकिन सूर्य या दूसरे किसी ग्रह के सापेक्ष में अगर देखूंगा तो मैं गतिमान दिखूंगा। तो मेरे ख्याल से इतना ध्यान रखना कि जो गति है वो सापेक्ष राशि है। कैसी राशि है? सापेक्ष राशि है। सापेक्ष राशि मतलब इसका अध्ययन किसी ना किसी वस्तु के सापेक्ष किया जाता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका अध्ययन
जो भी कोई वस्तु जिसके सापेक्ष हम पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। अध्ययन निर्देश तंत्र के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो कोई वस्तु स्थिर है या गतिमान है, आप लोग समझ गए होंगे कि कब स्थिर मानेंगे कब गतिमान मानेंगे। ठीक है, जिस भी वस्तु के सापेक्ष गति देख रहे हैं उस वस्तु के सापेक्ष अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तभी वो गतिमान मानी जाएगी, अन्यथा कोई गतिमान नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर गतियां कितने प्रकार की होती है, तो देखो गतियों के कई सारे प्रकार हैं। अगर आप लोग बेसिक देखोगे तो गति को आप लोग गति के प्रकारों में आप लोग देख सकते हो कि एक गति होती है, मैं लिख देता हूं इधर, हम पढ़ने वाले हैं अभी गति के प्रकार। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, गति के प्रकार हम देखें तो पहला जो प्रकार है वो है स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति देखेंगे क्या होती है। दूसरा एक होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति। और स्टूडेंट्स एक जो गति होती है वो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, लोटनी गति। लोटनी गति। ये तो है गति की प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण। किसके आधार पर? गति की प्रकृति के आधार पर। आप लोग चाहो तो और परिवर्तन प्रकार देख सकते हो, जैसे एक विमीय गति। एक विमीय गति जिसको हम 1D मोशन बोलते हैं। द्विविमीय गति। द्विविमीय गति 2D मोशन जिसे कहा जाता है। और एक होती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। ठीक है, इसको 2D मोशन बोलेंगे, इसको 3D मोशन बोलेंगे। ठीक है, ये भी गति की प्रकारों में ही आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप लोग और देखो तो आप लोगों को कुछ गति के प्रकार और देखने को मिल जाएंगे, जैसे आवर्त गति। आवर्त गति। एक आप लोग ये शब्द पता होने चाहिए, अनावर्त गति। इसी में आप लोग देखोगे दोलन गति। इसी में देखोगे कंपन गति। और स्टूडेंट्स इसी में आप लोग समझ लेना एक वृत्ताकार गति। ठीक है, आज हम इन सबको कवर करने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारे गति कहीं पे भी क्वेश्चन में अगर ये नाम दिख जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि ये किस गति की बात कर रहा है। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं पूछे इनसे तो किसी न किस क्वेश्चन में अगर मान लो इनमें से कोई नाम आ गया और आप लोगों को पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर इनके नाम पता है, आप लोगों ने सुने, इनके बारे में अगर अच्छे से पता है तो क्वेश्चन का आप लोग आइडिया लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन नहीं आता होगा तो भी आप लोग आइडिया लगा के उसका जवाब दे दोगे। देखो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पहले स्थानांतरित गति से। स्थानांतरित गति क्या होती है? जैसे मान लो कि एक सतह है, इस सतह पे एक पिंड रखा हुआ है और ये पिंड फिसलता हुआ जा रहा है, मतलब ऐसे का ऐसे एक जगह से दूसरी जगह तक ये पहुंच रहा है। तो ऐसी गति को अपन स्थानांतरित गति बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित हो रहा है। सेम ऐसे ही, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन मैं बस इसको खिसका रहा हूं, ठीक है, ये खिसक के चल रहा है, तब इसकी गति को क्या बोलेंगे? स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति में जैसे मान लो एक कण ये है, एक कण है, तो ये इस पिंड के जितने भी कण हैं, जितने भी कणों से ये मिलकर बना हुआ है, वो सारे कण समान चाल से समान दिशा में गति करेंगे। उसी गति को अपन क्या बोलेंगे? शुद्ध स्थानांतरित गति बोलेंगे। शुद्ध स्थानांतरित गति का मतलब पिंड एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित होगा, जितने इसके कण हैं वो सारे के सारे एक ही दिशा में एक ही वेग से गति करेंगे। तो ऐसी गति को अपन क्या बोलेंगे? स्थानांतरित गति। ठीक है, जैसे ये डस्टर है, हाथ पे रखा हुआ है, मैं इस डस्टर को अगर इधर खिसका रहा हूं तो इसकी गति को अपन बोलेंगे स्थानांतरित गति। दूसरा अगर हम देखें तो वो है घूर्णन गति। घूर्णन गति आप लोग ऐसे समझ लो, जैसे छत का पंखा जो गति करता है उसकी गति को घूर्णन गति बोलते हैं। यानी अगर कोई पिंड अपनी ही जगह पे रह के एक निश्चित अक्ष के चारों ओर गति करता है, अपनी ही जगह पर रहकर एक निश्चित अक्ष के चारों ओर गति करता है, उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। आप लोग चाहो तो लिख लेना, इनकी परिभाषाएं काम में आएगी आप लोगों के। घूर्णन गति एग्जाम्पल जैसे पंखे की, छत के पंखे की गति होती है, ठीक है ना।
स्टूडेंट्स लोटनी गति क्या होती है? अगर कोई पिंड स्थानांतरित गति मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा हो और घूर्णन गति यानी एक निश्चित अक्ष के चारों ओर चक्कर भी काट रहा हो, तो उस अगर ये दोनों गतियां वो एक साथ करता है तो उसकी गति को हम लोटनी गति बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इस पेन को अगर इस तरीके से लुढ़काते हुए आगे लेके जा रहा हूं तो देखो ये घूम भी रहा है, घूर्णन भी कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह तक भी जा रहा है। जैसे इस तरीके से अगर ये गति कर रहा है तो इसकी गति को अपन बोलेंगे लोटनी गति। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि वाहन का टायर होता है, ठीक है, कोई भी वाहन है उसका टायर होता है, वो वाहन के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह तक भी जाता है और अपने अक्ष पे घूर्णन भी करता है, तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं? लोटनी गति बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोटनी गति क्या है। अगर कोई पिंड स्थानांतरित गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ करता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? लोटनी गति कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई गति की प्रकृति के आधार पर। ये जो वर्गीकरण है ये दिशा के आधार पर है। किसके आधार पर है? दिशात्मक आधार पर है। देखो एकविमीय गति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एकविमीय गति का मतलब होता है अगर कोई पिंड एक सीधी रेखा में गतिमान है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है लेकिन सीधी रेखा में जा रहा है, तो ऐसी गति को हम एकविमीय गति कहेंगे या सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे एक सीधी पटरी है, उस पर कोई ट्रेन चल रही है तो उसकी गति एकविमीय गति होगी, सीधी ट्रेन सीधी पटरी पे चल रही है। जैसे मान लो कि कोई तार है, एक तार बंधा हुआ है, जैसे आप कपड़े सुखाते हो ऐसा कोई तार है, एक टाइट तार बंधा हुआ है और उसके ऊपर कोई कीड़ा चल रहा है, ठीक है, तो वो उस तार पे ही चल सकता है, तार से साइड में नहीं जा सकता क्योंकि चलने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर एक तार पे कोई कीड़ा चल रहा है तो उसकी गति कैसी होगी? एकविमीय गति होगी क्योंकि उसे सीधा चलना पड़ेगा। आया समझ में मेरे ख्याल से? तो एकविमीय गति एक ही तरफ चल रहा है, एक सीधी रेखा में चल रहा है, चाहे वो जा रहा हो चाहे आ रहा हो, लेकिन सीधी रेखा में अगर चल रहा है तो उसकी गति को अपन एकविमीय गति बोलते हैं, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। द्विविमीय गति का मतलब क्या होता है? अगर कोई पिंड, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति एक सतह पर गतिमान है, सतह मतलब जैसे ये बोर्ड की सतह है, ठीक है, ऐसी सतह पर गतिमान है तो उसकी गति को हम द्विविमीय गति बोलेंगे। द्विविमीय क्योंकि इसमें दो दिशाएं होती है, एक तो ऐसे लंबाई और एक चौड़ाई, ऐसे दो दिशाएं हो गई। तो दो दिशाओं में अगर गतिमान है, दो दिशाओं में एक साथ अगर वो गति कर रहा है तो उसकी गति को अपन क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति। जैसे मान लो कि इसी बोर्ड पर कोई कीड़ा अगर ऐसे चलता रहे तो उसकी गति क्या होगी? द्विविमीय गति। वो इधर और इधर कहीं पे भी चल सकता है। जैसे हम जो है पृथ्वी के धरातल पर चलते हैं, धरातल भी एक सतह हो गई, धरातल पर चलते हैं तो हमारी जो गति है वो कैसी है? द्विविमीय गति है। ऐसे ही अगर मान लो कि जैसे वाहन है, सड़क पर कोई वाहन चल रहा है, द्विविमीय गति होगी उसकी। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया। तो द्विविमीय गति मतलब जो दो दिशाओं में गति हो, सतह पर गति हो, समतल में कोई गति हो किसी पिंड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विविमीय गति बोलेंगे। जैसे मान लो किसी पिंड, कोई बॉलर है या कोई भी व्यक्ति है खेल रहा है, गेंद को ऐसे फेंकता है तो वो गेंद ऐसे जाके गिरेगी, तो एक सतह पर गति, एक तल में गति हुई है तो उसकी गति को भी हम द्विविमीय गति कहेंगे। नेक्स्ट है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति मतलब ऐसी गति जो तीनों दिशाओं में हो। तीनों दिशाओं का मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे एक कमरा आप लोग अपना मान लो, अपना आप लोग जिस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में मान लो कोई मक्खी उड़ रही है तो उसकी गति त्रिविमीय होगी क्योंकि वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी गति कर सकती है। यानी एक मुक्त आकाश में, फ्री स्पेस में अगर कोई पिंड गति करता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे कोई मक्खी कमरे में उड़ रही हो, त्रिविमीय गति होगी। ऐसा समझ, जैसे पानी में कोई मछली तैर रही हो, त्रिविमीय गति होगी उसकी। तो ये दिशात्मक आधार पर 3 प्रकार की गतियां होती हैं। कुछ और गतियां देखें तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना, पता रहेगा तो अच्छी बात है। आवर्त गति का मतलब क्या होता है? अगर कोई पिंड अपने पथ को लिख लेना चाहे तो इनको, अगर कोई पिंड अपने पथ को निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराता है तो उसकी गति को आवर्त गति। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? 2 शब्द बोले हैं मैंने, एक तो पथ को दोहराना, दूसरा निश्चित समय अंतराल। निश्चित समय अंतराल इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि कोई पिंड है, जैसे पृथ्वी को मान लो, ये सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे गति करती है तो
तो निश्चित समय अंतराल मतलब 365 दिन में वो वापस से उसी पथ पर गति करती है, फिर 365 दिन में वापस से उसी पथ पर गति करती है। तो पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति है? आवर्त गति है। यानी कोई भी पिंड अगर निश्चित फिक्स समय में अपने उसी पथ को बार बार दोहराता है तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? आवर्त गति कहेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की अगर बात करो, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम इस तरीके से गति करता है, तो वो अपने पथ को बार बार दोहराता है निश्चित समय में, उसकी गति आवर्त गति होगी। जैसे परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है, निश्चित समय में अपना पथ को बार बार दोहराता है, आवर्त गति होगी उसकी। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। अनावर्त गति क्या होती है? इसमें पथ का दोहराव तो होता है लेकिन समय अंतराल फिक्स नहीं होता। समय अंतराल फिक्स नहीं हो, अगर पथ दोहराए, कोई पिंड अपने पथ को बार बार दोहराए लेकिन उसका समय अंतराल फिक्स नहीं हो, समय अंतराल चेंज हो, कि मान लो जैसे एक कण है जो इस तरीके से जाके यहां तक पहुंचा, वापिस से इसी पथ पे चल रहा है लेकिन उसको अगली बार पहुंचने में समय चेंज मतलब अलग समय लगा है। जैसे एक पहली बार गया तब 2 सेकंड लगे, दूसरी बार गया तब 10 सेकंड लगे, फिर गया 1 सेकंड लगा, मतलब हर बार अलग अलग समय में वो पहुंच रहा है, उसी पथ पे चल रहा है लेकिन अलग अलग समय में पहुंच रहा है। तो उसकी जो गति है वो अनावर्त गति कहलाएगी। ठीक है। दोलन गति, दोलन गति और वृत्ताकार गति, ध्यान रखना ये दोलन गति और वृत्ताकार गति दोनों आवर्त गति के प्रकार हैं। आवर्त गति में ही आते हैं दोनों, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, वृत्ताकार गति है, क्योंकि इसका पथ कैसा है? वृत्ताकार है। आया समझ में? आवर्त गति क्यों है? क्योंकि ये निश्चित समय अंतराल में उसी पथ को दोहरा रही है, इसलिए आवर्त गति है। पथ वृत्ताकार है, इसलिए वृत्ताकार गति हो गई। लेकिन दोलन गति में क्या होता है स्टूडेंट्स? दोलन गति में क्या होता है? पथ का दोहराव बार बार होता है, समय अंतराल भी निश्चित होता है, लेकिन एक निश्चित माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम है, ठीक है, इस पेंडुलम को यहां पे रख के अगर हम छोड़ेंगे तो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे गति करेगा, तो ये अपनी इस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति कर रहा है। इस स्थिति के इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब अपने माध्य स्थिति के दाएं बाएं गति कर रहा है केवल। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं? दोलन गति बोलते हैं। यानी अगर कोई पिंड माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करे, उसी के आसपास गति करे, तो उसकी गति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? दोलन गति कहा जाता है। वृत्ताकार गति में देखो, इसमें भी पथ का दोहराव बार बार हो रहा है, उसी पथ पे बार बार गति कर रहा है, इसमें भी पथ का दोहराव बार बार हो रहा है, लेकिन इसमें माध्य स्थिति नहीं है। माध्य स्थिति मतलब जिसके इर्द गिर्द गति हो, माध्य स्थिति नहीं है। इसमें देखो, मान लो जैसे आप लोग कहो कि सर ये है ना माध्य स्थिति, तो इसके इर्द गिर्द गति नहीं हो रही, ये इससे बार बार गुजर रहा है, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में बार बार गुजर रहा है, तो ये माध्य स्थिति नहीं बोली जाएगी, ये केंद्र बिंदु बोला जाएगा, इसको भी माध्य स्थिति नहीं कहेंगे। लेकिन इसमें देखो माध्य स्थिति, ये इस स्थिति के इधर जा रहा है पेंडुलम, वापिस इसको क्रॉस करके इधर आ रहा है, फिर इधर क्रॉस करके जा रहा है, इधर इसके दाएं बाएं गति हो रही है। तो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अगर पथ को निश्चित समय अंतराल में दोहराया जाए तो दोलन गति होगी। अगर कोई पिंड वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो वृत्ताकार गति हो जाएगी। आवर्त अनावर्त गति में बता चुका हूं। कंपन गति देखो क्या होती है। कंपन गति कहो तो आप लोग ऐसे कह सकते हो कि एक प्रकार की दोलन गति है, एक प्रकार की दोलन गति है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ये पिंड इधर उधर गति कर रहा है, जैसे देखो दोलन का मतलब होता है पिंड यहां से इधर गया वापस से आया, इस एक चक्र को हम दोलन कहेंगे, ठीक है। अगर ये दोलन 1 सेकंड में बहुत बार हो रहे हो, दोलन बहुत बार हो रहे हो प्रति सेकंड, तब उसकी गति को कंपन गति कह देंगे। जैसे एग्जांपल दूं मैं, आप लोगों ने गिटार देखी है, गिटार का तार है, अगर तार को अपन ऐसे खींच के छोड़ेंगे तो ये तार बहुत तेजी से ऐसे दोलन करेगा। दोलन करेगा क्यों? क्योंकि देखो ये माध्य स्थिति होगी, माध्य स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है, ये तो दोलन गति होगी, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी गति कर रहा है, तो उसकी गति कंपन गति कही जाएगी। ऐसा समझ में, मतलब दोलन गति कंपन गति एक ही है, बस डिफरेंस इतना है, दोलन में पिंड जो गति करता है अपने पथ को बार बार दोहराता है, वो समय में 2 बार 10 बार 20 बार ऐसे दोहराता है। कंपन गति में ये बहुत बार दोहराता है अपने पथ को 1 सेकंड के अंदर। मतलब आप लोग ऐसे समझ लो कि अगर कोई पिंड प्रति सेकंड किसी पिंड द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या बहुत ज्यादा हो, दोलन मतलब एक बार आना जाना,
दोलनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उस गति को अपन कंपन गति कह देंगे। अगर दोलनों की संख्या कम है तो उसे दोलन गति कह देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को गति के बारे में ये कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो भी गति अब अगर मैं आप लोगों को आगे जब पढ़ाऊंगा और इनमें से किसी भी गति के बारे में अगर नाम लूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी गति की हम बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अपनी क्लास को इतना ही रखेंगे। आप लोग इसमें से अगर कहीं पे भी कोई भी किसी भी गति से संबंधित कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लेवल 2 साइंस मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो मैंने देखा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर जो टॉपिक्स हैं, फिजिक्स वाले जो टॉपिक है, फिजिक्स का जो पोर्शन है साइंस के टॉपिक में, वो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे समझा जाए। तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगली क्लास में उसको बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये ऐसी क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।